मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 यूपी बोर्ड से संबंधित हम कुछ मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिसमें द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 1 को आज बताते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार पे 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला कर्ण होता है और इसको आधार कहते हैं, और ये लंब है जिसमें प्रश्न में ये कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, या लंब एक ही होता है, जिसमें कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार पे 7 सेंटीमीटर कम है। तो बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ये कहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम, इसलिए ऊंचाई हो गया x-7, और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, अर्थात ये आधार x सेंटीमीटर, ऊंचाई x-7 सेंटीमीटर, कर्ण हो गई 13 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और हम ये जानते हैं कि लंब और ऊंचाई दोनों एक ही होता है, और कर्ण दिया है 13 का वर्ग बराबर लंब या ऊंचाई हम माने हैं x-7, और आधार x माने हैं, इसलिए x स्क्वायर कर दिए। तो फिर 13 का वर्ग करेंगे, 13 में 13 का गुणा तो 169, a-b का होल स्क्वायर, अर्थात x-7 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 प्लस x स्क्वायर। तो हमको मिला 169 बराबर x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 2 सते 14x। अब ये 2x स्क्वायर प्लस माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो बच्चों, हमको ये मिल गया कि 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। यदि बच्चों हम 2 से इसमें भाग दे दें तो मिलेगा हमको x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब बच्चों, हमको इसका गुणनखंड करना है। जब गुणनखंड करेंगे तो 60 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए। तो 12 पचे 60, 12 में से 5 गए 7, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अगर हम x कामन ले लें
तो x माइनस 12 और 5 कामन ले लें तो x माइनस 12 बराबर 0। जब टोटल में से हम x माइनस 12 कामन ले लें तो x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 तो 0 होगा नहीं, क्योंकि x प्लस 5 को जब 0 करेंगे तो x का मान ऋणात्मक आएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। x माइनस 12 को जब 0 करेंगे तो हमको x बराबर 12 मिलेगा। जब ये x बराबर 12 मिल गया बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आधार जो होगा वह 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस बात को ध्यान देना है, चूँकि ये एक समकोण त्रिभुज का है इसलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये लंब है, ये कर्ण, ये आधार। तो कहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम, इसलिए पहले हम आधार मान लेते हैं x, ऊंचाई x माइनस 7, कर्ण 13 दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान रख करके सरल करते हुए x का मान जब निकालेंगे, जब हमको x का मान मिल जाएगा तो हमको समझिए आधार मिल गया। जब आधार मिल गया तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। करा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि किसी विशेष दिन निर्मित बर्तन की संख्या बराबर x। तो क्या मानेंगे बच्चों, माना किसी विशेष दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। तो बच्चों ये कह रहा है कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था निर्माण लागत। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या कहा है, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने। तो संख्या माने हैं x, तो 2 गुने तो 2x, 3 अधिक इसलिए प्लस 3 करते हैं। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x प्लस 3 हो गई। अब प्रश्नानुसार ये कहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। तो बच्चों निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x माने हैं, एक नग की निर्माण लागत 2x प्लस 3, तो x नग की निर्माण लागत गुणा कर देंगे, इसलिए x गुणे 2x प्लस 3 बराबर 90 हो जाएगा। जब x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0।
तो अब बच्चों इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं? 2 का गुणा 90 में करो, 90 दूनी 180। 180 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए। 15 गुणे 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसलिए 15 में यदि हम 12 घटा दें तो हमको 180 गुणा करने पर मिल जाएगा और घटाने पर 3 मिल जाएगा। यदि हम 2x² प्लस 15x को एक कोष्टक में ले लें और माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं ये दोनों चिन्ह प्लस हो जाते हैं। अगर इसमें हम x कॉमन ले लें तो 2x प्लस 15, इसमें यदि हम 6 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 15 बराबर 0। अगर हम 2x प्लस 15 कॉमन ले लें तो x माइनस 6 मिलेगा। तो इसको ज़ीरो करेंगे तो x का मान 15/2 ऋणात्मक में आएगा और भिन्न में आएगा। तो बर्तनों की संख्या न तो भिन्न में हो सकती है न तो ऋणात्मक हो सकती है। इसलिए x माइनस 6 को जब ज़ीरो करेंगे तो x बराबर 6 मिलेगा। अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या होगी 6 और प्रत्येक नग की लागत भी हमको ज्ञात करनी है। इसलिए बच्चों हम लिखेंगे अतः निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर किए गए बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर क्या है बच्चों? 2x प्लस 3। इसी में हम x का मान रखेंगे, 6 आएगा। फिर 2 गुणे 6 प्लस 3, 2 छक 12, 3 15, यानी 15 रुपये होगी प्रत्येक नग की लागत। और निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या होगी बच्चों 6। तो इस प्रकार बच्चों आज के इस पहली वीडियो में हम 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए और नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन बताएंगे। तो इस वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।